हेलो गाइज। और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। ठीक है, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो की का डिज़ाइन करते हैं हम। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कीज के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ की कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के टाइप्स की कीज हम यूज़ करते हैं, की क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ठीक है, पूरा ओवरऑल की के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसका डिज़ाइन देखते हैं कि जो हम शाफ्ट में, जो शाफ्ट की असेंबली है, ठीक है, शाफ्ट की असेंबली मतलब शाफ्ट पुली, शाफ्ट गियर, ठीक है, जो असेंबली है उसमें जो की का यूज होता है, उसमें हम उसका की का किस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारा फेल ना हो। क्योंकि हमें देखना होता है ना, क्योंकि शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करता है। पावर किसके थ्रू शाफ्ट किसको ट्रांसमिट करता है? टॉर्क। की को, की किसको करता है? पुली को। तो उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा की का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बना रखे डायग्राम, देखते हैं। जिसमें ये मेरी जो है शाफ्ट है, इसको मैंने, ये क्या है? शाफ्ट। ये मेरी की है, ओके, ये मेरी की है। तो अब आपको पता है कि मैंने, ये मेरी की है ये वाली, ठीक है, जिसकी विड्थ मैंने ले रखी है बी और हाइट ले रखी है की मैंने टी। तो इसे थिकनेस कह देते हैं। थिकनेस कितनी ले रखी है मैंने की टी ले रखी है, और विड्थ कितनी ले रखी है? बी ले रखी है। तो एक टाइप का मैंने रेक्टेंगुलर की ले रखा है, रेक्टेंगुलर की ले रखा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर की में आपको पता है कि विड्थ और हाइट, स्क्वायर की होता तो दोनों साइड इक्वल होती। ठीक है, तो मैंने एक टाइप का रेक्टेंगुलर की ले रखा है। तो अब ये पावर क्या, ये शाफ्ट क्या करेगी? टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। शाफ्ट रोटेट कर रही है, ठीक है, शाफ्ट रोटेट कर रही है तो टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ ये टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये जो शाफ्ट है, टॉर्क जो ट्रांसमिट कर रही है, यहाँ पर इस की पे एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? फोर्स, पी फोर्स लगाएगी। पी फोर्स लगाएगी तो कितना फोर्स लगाएगी? क्या होता है टॉर्क? क्या होता है टॉर्क? पहले ही बताओ, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू पी इनटू रेडियस। कितनी है? मैंने इसका डायमीटर डी लिया है, तो रेडियस होगी डी बाई टू। तो कितना टॉर्क लगा, कितना टॉर्क लग रहा है इस पे? पी मतलब कि इस की पर जो ये हाफ पोर्शन, क्योंकि इसका आधा पोर्शन ही मैंने ये मान लिया यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये माना है कि टी वाई टू पोर्शन शाफ्ट में है और टी वाई टू पोर्शन इसके हब में है, पुली में है, गियर में है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है जनरेट हुआ है, इस टॉर्क से इस की पर यहाँ पर यूनिफॉर्म एक फोर्स लगेगा P, जिसे हम P कह रहे हैं। कितनी? ठीक है, R रेडियस, R यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही लगेगा जितना यहाँ पूरे उसमें ओवरऑल यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ए बी वाली जो लाइन है, ये जो ए बी वाली लाइन है, ए बी वाली लाइन, ठीक है, तो कितना लगेगा? P इंटू डी वाई टू, क्योंकि रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ? R, और कितना लग रहा है? P। समझ गए? तो P इंटू डी वाई टू, इस पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। टॉर्क कितना हुआ? P इंटू डी वाई टू। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ से P कितना आ गया? यह आ गया 2T/D। यह आ गया फोर्स ऑन द दिस सेक्शन। तो जितना, अब देखो, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है इस वाले पोर्शन पे शाफ्ट द्वारा, क्योंकि टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, तो फोर्स जितना लग रहा है यहाँ, उसका अपोजिट में यहाँ पर ये वाला पोर्शन किससे कनेक्ट है? ये
हब से कनेक्ट है, पुली से कनेक्ट है। तो ये वाला जब ये यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये वाला पोर्शन हब को ट्रांसमिट कर रहा होगा, पुली को ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट दे फोर्स लगेगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। यहाँ से जितना गया वहाँ से उतना ट्रांसमिट होगा, तो इस पर कितना लगेगा, जितना ये है। ठीक है, अब ये तो बात आ गई कि हमारा फोर्स इतना लगेगा उस की पर। अब देखो की के फेल होने के दो कारणों से फेल हो सकता है। एक तो शियर फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ए बी, जो ये ए बी प्लेन है इस पे शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स हो गया है क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेन पे शियर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर देखो इस प्लेन पे शियर फोर्स, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा वाला, ये पूरा कितना है, टी है। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये शाफ्ट का पार्ट है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये की का पार्ट है, नहीं हब का पार्ट है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हब का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट शाफ्ट का पार्ट है। तो शियर फोर्स इस प्लेन के अलोंग शियर फोर्स, तो शियर फोर्स लगेगा इस प्लेन के अलोंग, ए बी के अलोंग, तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस की वजह से इस प्लेन के अलोंग फेलियर होगा, शियर की वजह से फेलियर होगा। समझ गए, ये इधर को ले जाएगा, ये इधर को ले जाएगा, तो दोनों के बीच में फेल हो जाएगा। देखो फेल हो गया। अब नीचे वाला जो पी फोर्स है ये इसको इधर से मार रहा है, और इधर वाला जो पी फोर्स है इसको यहाँ से मार रहा है, तो इस प्लेन के अलोंग शियर हो जाएगा और फेल हो जाएगा। एक तो ये फेलियर का कारण होगा। दूसरा क्या कारण होगा, दूसरा कारण होगा क्रशिंग स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। मतलब कि ये जो यहाँ पर फोर्स पी लग रहा है, यहाँ पर जो ये फोर्स पी लग रहा है, देखो ये हाफ वाला पोर्शन किस में है, शाफ्ट में है, और ये ऊपर वाला हाफ पोर्शन किस में है, पुली में है। तो यहाँ पर जो पी फोर्स लग रहा है शाफ्ट वाले पोर्शन में, यहाँ पर क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, तो क्रशिंग की वजह से भी फेल हो जाएगा। अब आपको पता है क्रशिंग क्या होता है, कि जो ये पोर्शन है ना, ये इसको यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स देगा, शियर नहीं होगा, कंप्रेसिव फोर्स देगा, क्रशिंग हो जाएगा। मतलब कि ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है इसको कंप्रेस कर देगा, उधर को खिसका देगा, ठीक है, कंप्रेस कर देगा पूरा का पूरा, मतलब ऐसे करके कंप्रेस कर देगा, यहाँ से कंप्रेस कर देगा। ठीक है, क्रशिंग हो जाएगा। तो दो तरीके से फेल हो सकता है, एक तो शियर हो जाएगा और दूसरा क्रशिंग हो जाएगा। बियरिंग स्ट्रेस जिसे कहते हैं, बियरिंग हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा यहाँ से। ठीक है, क्रशिंग की वजह से फेल होगा, समझिए ना। जैसे अब ठीक है, अब तो भाई दोनों की वजह से फेलियर की वजह से हमको क्या, इन दोनों की वजह से डिज़ाइन देखेंगे। तो पहले हम शियर फोर्स की वजह से देखते हैं कि उसकी वजह से क्या आएगा। अगर मैं शियर स्ट्रेस निकालूं इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस निकालूं, क्या निकलेगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स P इंटू शियर एरिया P कितना है, ये रहा 2TYD। अब शियर एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया शियर है ना, ये वाला, ये प्लेन, ये शियर एरिया। तो ये कितनी है, ये B है, और लेंथ कितनी है, L। तो क्या होगा, B और L। ठीक है, तो शियर एरिया कितना हो जाएगा, 2T डिवाइड बाई DBL। ठीक है, तो ये हो गया शियर एरिया ऑफ की, शियर स्ट्रेस ऑफ की अलोंग द प्लेन AB। ठीक है, अब क्रशिंग की वजह से फेल होगा, क्रशिंग हो रहा है, तो क्रशिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा,
इस पे P लग रहा है फोर्स, और क्रशिंग एरिया कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया क्रशिंग एरिया, तो इसका कितना है, ये L है, ठीक है। P कितना है 2T डिवाइडेड बाई T, क्रशिंग एरिया कितना है, ये L है, और ये कितनी है T। मैंने पहले कहा था कि हाफ, मैंने ये मान लिया कि हाफ T/2, ये T/2 है, T/2 है ना, क्योंकि पूरा T है तो ये T/2 मैंने ये माना कि जो हाफ T/2 है साफ्ट में है, हाफ T/2 पुली में है। तो DL T/2 ये क्या हो गया फिर, क्रशिंग स्ट्रेस 4T DLT, ये हो गया क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, 4T डिवाइड बाई DLT, समझ गए। तो भाई हमको ये पता, दोनों का पता चल गया। अब इसके हिसाब से डिजाइन कर देंगे, कैसे कि भाई जो ये टॉ एस की आया है, इतना जो इंड्यूस हुआ है की में, इंड्यूस लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल, जो की का परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तब हमारा सेफ होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ऐसे ही जो सिग्मा सी आया है, जो सिग्मा सी की में इंड्यूस हुआ है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा कंप्रेसिव परमिसिबल, ठीक है, सिग्मा कंप्रेसिव परमिसिबल, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जो ये कीज है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या आता है, इसकी विड्थ दी होती है और थिकनेस दी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब क्या दी होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लिख रहा हूं मैं कि B=dy4 होता है और T=dy6, मतलब B=dy4 और T=dy6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है की का। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट पे, शाफ्ट के डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो B=dy4, T=dy6 स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप क्या करोगे, देखो भाई यहाँ से B=dy4, T=dy6, तो 2T dBl लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल। अब टॉर्क आपको पता होगा, लेंथ की तो यहाँ से आप क्या करोगे, B=dy4 और L=1.5D, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है, तीन B=dy4, L=1.5D और T=dy6, ये तीनों एक साथ ही होंगे। एक की जब बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर की, तो उसमें B जो होगा वो dy4 होगा, T जो होगा dy6 होगा, L होगा 1.5D। तो यहाँ पर B और L रख दो, B की जगह dy4 रख देंगे, L की जगह 1.5D रख देंगे, तो D के फॉर्म में आ जाएगा। टॉर्क आपको पता होगा और यहाँ से आप डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल लोगे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा लेस देन टॉ परमिसिबल रख के। अब ऐसे ही यहाँ पर L=1.5D पता है, T=dy6 पता है, ठीक है, और यहाँ पर D है ही, टॉर्क आपको पता है, और सिग्मा सी परमिसिबल भी आपको पता होगा, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपका निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना होता है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना है। तो अगर हमको डायमीटर ऑफ शाफ्ट पता चल गया, फिर उतने ही डायमीटर का शाफ्ट का हम डायमीटर शाफ्ट का हम क्या करेंगे, शाफ्ट का डायमीटर लेंगे। जैसे D=20 mm डायमीटर का, आप मतलब ये उसके, क्योंकि हमको देखना होता है ना कि जो मटेरियल है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है, शियर स्ट्रेस कितना है। अब उसके हिसाब से हमने डायमीटर निकाल लिया, और डायमीटर निकाल के और यहाँ पर रख दिया, और इसमें विड्थ और ये सब हमें पता चल गई, ठीक है, और हमारा फिर चालू हो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस है, ये सब स्टैंडर्ड निकाले गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिजाइन ऑफ की का कर सकते हैं।
और जो हमारे कोर्स में है केवल रेक्टेंगुलर की का या स्क्वायर की का ही करने का है। अब देखो ये रेक्टेंगुलर की का है मैंने, अब स्क्वायर की में क्या होगा, b/t हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल होंगी ना, तो b/t रख दो, ठीक है।